अभिषेक सुपर ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी हुई सांसों की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। कह रहा है कि हमारे जो सांस जो हम छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो -4% होती है। कितनी होती है? तो 4% होती है। कहता है हृदय वंचित है एक्सीपेशिया पर। क्या हृदय वंचित है? एक्सीपेशिया पर क्या करता है? वो काम करता है। ठीक ना। अब कह रहा है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। क्या करें कि मनुष्य में जो त्वचा होता है सबसे कहाँ पर मोटा होता है? याद रखिएगा, तलवे में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? तलवे में सबसे क्या होता है? मोटा होता है। हमारे शरीर में सबसे मोटी चमड़ी कहाँ पर है? तो तलवे में होता है। उसके बाद कह रहा है कि त्वचा कितनी प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, जो हमारा त्वचा होता है, त्वचा 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? तो त्वचा 3 प्रकार की होती है। अब कह रहा है त्वचा की सबसे ऊपरी परत, जो त्वचा का हमारा ऊपरी परत होता है, एपिडीमिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडीमिस कहलाती है। जो त्वचा का ऊपरी परत होता है उसे एपिडीमिस कहते हैं। उसके बाद कह रहा है त्वचा की सबसे निचली परत को त्वचा के सबसे निचली परत को हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं। उसके बाद त्वचा की मध्य परत क्या होती है जी? त्वचा के जो हमारा मध्य परत होता है डर्मिस होता है। क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? डर्मिस। उसके बाद कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो याद रखिएगा, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है। जो मानव का त्वचा होता है किस कारण गोरा कहलाता है? तो मेलिन के कारण होता है। किसका होता है? तो मेलिन का। यही क्या करता है? हमारे त्वचा को रंग देता है। उसके बाद कह रहा है आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्व कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थायराइड उपस्थि को कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है। याद रखिएगा, जो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। कौन अस्थि होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर अस्थि होती है। उसके बाद कह रहा है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। याद रखिए, किसकी होती है? तो CaO की होती है। किसकी होती है? तो CaO होती है। कह रहा है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होती है जी? जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उस समय हमारे लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? तो बढ़ जाती है। उसके बाद कह रहा है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। जो हमारे मानव के रुधिर में होता है कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर क्या होती है? 140 से लेकर 180 ग्राम तक होती है। क्या होती है? हमारे कोलेस्ट्रॉल क्या होती है? 140 से लेकर 180 तक होती है। उसके बाद कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाती है तो क्या होगा? तो जो उसका रक्त दाब का होगा बढ़ जाएगा। जब हमारे रुधिर की रक्त वाहिका की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका क्या हो जाता है? रक्त दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? रक्त दाब बढ़ जाता है। कह रहे मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो याद रखिएगा, मानव के रुधिर में किसकी कहाँ लसिका बनती है जी? तो दीर्घ अस्थि में बनती है। कहाँ बनती है? तो दीर्घ अस्थि में बनती है। उसके बाद कह रहा है स्तन पायु में संवेद ग्रंथियां मूल संबंधित है। तो कहा किस लिए संबंधित है? याद रखिएगा, ये ताप नियमन से संबंधित है। किसके है? तो ताप नियमन से संबंधित है। उसके बाद अंतस्रावित का है जी? एक ग्लाइकोलिपिड है। का है? अंतस्रावित का है? एक ग्लाइकोलिपिड है। उसके बाद कह रहा है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के वैकल्पिक शब्द क्या है जी? तो यूटरस। याद रखिएगा, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूटरस है। कह रहा है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। क्या होती है? हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता क्या होती है? ऑक्सीजन के लिए। क्या होती है? तो ऑक्सीजन के लिए होती है। उसके कारण मूली है का है? मूली का है? तो जड़ रूपांतरित है। मूली का है? तो जड़ रूपांतरित है। गाजर है, गाजर भी क्या है? तो जड़ रूपांतर है। गाजर भी क्या है? तो जड़ रूपांतर है।
उसके बाद कह रहा है शलजम। शलजम का है जी, शलजम भी जड़ है, का है तो जड़ रूपांतर है। उसके बाद प्याज भी का है, प्याज का है ताना है, का है तो प्याज ताना है, याद रखिएगा। तो प्याज ताना। आलू भी क्या है, आलू भी ताना है। अब कह रहा है हल्दी है, हल्दी भी क्या है, याद रखिएगा। हल्दी भी क्या है, ताना है, ताना है, याद रखिएगा। तो हल्दी भी क्या है, ताना है। गेहूं का खाने योग्य भाग होता है। हम गेहूं के कौन से भाग खाते हैं, याद रखिएगा। भूण पूस खाते हैं, क्या खाते हैं तो भूण पूस खाते हैं। उसके बाद केले का खाने योग्य भाग होता है। हमारे केले के कौन से खाने खाते हैं जी, तो मध्य मध्य और अंत भीति खाते हैं। क्या खाते हैं तो मध्य और अंत भीति खाते हैं। उसके बाद कह रहा है नारियल का खाने योग्य भाग है। तो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो याद रखिएगा। पूस खाते हैं, भूण पूस खाते हैं। लीची खाने योग्य भाग है। तो लीची के कौन से भाग हम लोग खाते हैं जी, तो याद रखिए एरिल खाते हैं, एरिल खाते हैं, ठीक। उसके बाद पपीते के खाने योग्य भाग है। तो पपीता के कौन से भाग हम लोग खाते हैं जी, मध्य फल भीति खाते हैं। क्या खाते हैं तो मध्य फल भीति खाते हैं। उसके बाद कह रहा है अंगूर का खाने योग्य भाग है। अंगूर का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं जी, तो याद रखिएगा फल भीति खाते हैं। ये खाते हैं तो फल भीति खाते हैं। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का साबित करती है, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन की साबित करती है, एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन करती है तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। जो सेक्स हार्मोन होता है कौन से साबित करती है तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। उसके बाद मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है, तो कहाँ पर करता है, डिम्ब वाहिनी में करता है। कहाँ पर करता है तो डिम्ब वाहिनी नलिका में, नाली में करता है, ठीक, याद रखिएगा। उसका जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, जो हमारा वृक्क होता है कार्य करना बंद कर देता है, तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो याद रखिए रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जमा होने लगता है। जो वृक्क, अब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है, याद रखिएगा। तो रक्त दाब घट जाता है। जो व्यक्ति का होता है वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त दाब क्या होता है, घट जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचनाओं में संलग्न होती है, तो याद रखिएगा कहाँ पर होती है तो बृहदांत में होती है। कहाँ पर होती है तो बृहदांत में होती है।